कार्रवाई की जाए। देवभूमि उत्तराखंड में उपद्रवियों की लगाई आग में चल रहा है। कारण है उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक आदेश। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन वहां अतिक्रमण हटाने पहुंचा। वहां मौजूद तथाकथित मस्जिद व नमाज स्थल को बुलडोजर से तोड़ दिया गया व इलाके को कब्जा मुक्त बनाया गया। इलाका मुस्लिम बाहुल्य है, तो वहां मौजूद कुछ लोगों से प्रशासन की झड़प हुई। धीरे धीरे ये झड़प इतनी बढ़ गई कि पथराव होने लगा। कुछ ही देर बाद पुलिस पर व पत्रकारों पर पेट्रोल बम फेंके जाने लगे व गोलीबारी भी शुरू हो गई। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग के बाद प्रशासन को उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए व शूट एंड साइट के ऑर्डर भी जारी कर दिए गए। हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन जगह जगह से आगजनी की खबरें आने लगी थी। कई लोग गोली लगने से घायल हो गए थे व कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी। बुलडोजर चलने के बाद देर रात तक हल्द्वानी में हिंसा जारी थी। पूरा हल्द्वानी बंदूकों की आवाज से गूंज रहा था। उत्तराखंड के डीजीपी व मुख्यमंत्री का कहना है कि इन उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया। कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी। ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। तो इन स्ट्रक्चर्स पर नोटिस चस्पा करे गए और खुद से ही अपना अतिक्रमण 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने की दशा में या तो अपने अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिससे स्वामित्व सिद्ध हो सके, या तो हटाएंगे, अदरवाइज नगर निगम द्वारा हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस संबंधितों को 30 तारीख को दे दिए गए थे। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ। प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विदिन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ। जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा, हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर। इस सब के बाद एक सवाल जरूर जहन में आता है कि क्या इस घटना को शुरू होने से पहले ही टाला जा सकता था, या फिर किसी जमीन पर जबरन कब्जा करना और जब उसे कोर्ट के आदेश पर खाली कराया जाए तो हिंसा करना, दंगे भड़काना।
ये कहां तक सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। जुड़े रहिए संयोग संवाद के साथ।